अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो टॉपिक है वह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। बेसिकली हम पढ़ रहे थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी पर जो है अफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स एक्टिविटी। तो हमने पढ़ा था टेम्परेचर, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर के टेम्परेचर की वजह से भी एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो स्लो या फास्ट हो सकती है। अब हमारे पास सेकंड फैक्टर है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी कि सबस्ट्रेट की वजह से भी एंजाइम की एक्टिविटी पर अफेक्ट हो सकता है, उसकी एक्टिविटी पर भी कोई असर हो सकता है। तो हम पढ़ेंगे, ये सेकंड फैक्टर है हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब देखिए बेटा, सबसे पहले वो कह रहे हैं कि व्हेन दी एक्टिव साइट्स ऑफ ऑल एंजाइम्स आर ऑक्युपाइड। एक्टिव साइट किसे कहते हैं? जहाँ पर आके सबस्ट्रेट जुड़ता है। वो कह रहे हैं कि एंजाइम की तमाम एक्टिव साइट्स जब फिल हो जाती हैं, ऑक्युपाई का मतलब मुकम्मल हो जाती हैं, एनी मोर सबस्ट्रेट मोलिक्यूल डू नॉट फाइंड फ्री एक्टिव साइट, यानी कि अगर कोई दूसरा सबस्ट्रेट मोलिक्यूल आना चाह रहा है तो उसको कोई खाली जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले से एक्टिव साइट्स जो हैं वो एंजाइम की मुकम्मल हो चुकी हैं। हाँ, इस स्टेट को हम कहेंगे कि जब एंजाइम की जो तमाम एक्टिव साइट्स हैं वो सबस्ट्रेट से फिल हो चुकी हैं, ऑक्युपाई हो चुकी हैं, अब मज़ीद किसी भी जो है सबस्ट्रेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंजाइम क्या है वो मुकम्मल हो चुके हैं। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इस सिचुएशन को हम कहेंगे सैचुरेशन, ठीक है। दिस स्टेट इज़ कॉल्ड सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स, यानी कि जितनी भी एक्टिव साइट्स हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं, मज़ीद किसी भी मॉलिक्यूल की जो है वो ज़रूरत नहीं है। एंड रिएक्शन डज नॉट इंक्रीज़, इस वजह से जो है रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, तो इसका मतलब है ये भी एंजाइम की एक्टिविटी पर असर करेगा, सैचुरेशन वाला जो प्रोसेस है। अब देखें, ये हमारे पास सारे के सारे क्या हैं बेटा? एंजाइम्स हैं, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा ये सारे एंजाइम्स हैं, और ये जो रेड रेड डॉट्स हैं ये हमारे पास क्या है? सबस्ट्रेट्स। यहाँ पर आपको सबस्ट्रेट कम नज़र आ रहे हैं और जो एंजाइम्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। इस स्टेट को हम कहते हैं लो सबस्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पर ज़ाहिर है आपको सबस्ट्रेट कम नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेट आ जाता है हमारे पास, यहाँ पर जो है हमारे पास ये जो सबस्ट्रेट्स हैं ये एंजाइम के साथ मौजूद हैं, लेकिन जब हम नेक्स्ट स्टेज पर देखते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे पास सबस्ट्रेट्स मौजूद हैं, लेकिन जितने भी एंजाइम्स हैं इन सब के ऊपर जो है वो जो है सबस्ट्रेट जुड़ चुका है, यानी कि हमारे पास जो है 4 सबस्ट्रेट्स हैं, सॉरी 4 एंजाइम्स हैं, उनके ऊपर 4 सबस्ट्रेट्स जुड़ चुके हैं। अब यहाँ पर कोई जगह नहीं है किसी दूसरे सबस्ट्रेट की। अब इस स्टेट को हम कहेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इस सिचुएशन को हम कहेंगे सैचुरेशन, ठीक है। जब तमाम के तमाम एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स फिल हो चुकी हों, एक्टिव साइट्स के ऊपर सबस्ट्रेट जुड़ चुके हों, मज़ीद किसी भी जो है सबस्ट्रेट की जगह ना हो, तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे सैचुरेशन। तो सैचुरेशन की वजह से भी एंजाइम की एक्टिविटी रुक सकती है, रिएक्शन फास्ट स्लो हो सकता है, जिसकी वजह से जो है वो आगे केमिकल रिएक्शन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये हमारे पास था सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम का सेकेंड फैक्टर, ठीक है। आज हमने यही पढ़ा, बहुत ही आसान और सिंपल सा छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आ जाता है कि व्हाट इज़ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, या फिर आ जाता है कि व्हाट इज़ दी सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स। सैचुरेशन क्या प्रोसेस है वो आपने इसको बता देना है। तो यही था आज का लेक्चर, उम्मीद है पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।